ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 2 अप्रैल 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में संग का महत्व बताया है कि हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में संग का क्या महत्व है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि संग का रंग चढ़ता है, प्रभाव हमारे ऊपर आता है, कितना भी कोशिश करें फिर भी अवश्य ही आता है। तो बाबा कहते कि ये जो समय चल रहा है, इस समय हमें किसका संग करना है? किसका संग करना है दयाबेन? शिव बाबा का संग करना, एक सत्य बाप का संग करना है। साथ ही बाबा ने कहा कि जब हम एक सत्य बाप का संग करेंगे तो हमारी जो दृष्टि है वो परिवर्तन हो जाएगी। तो दृष्टि कैसी बन जाएगी? भाई भाई की। हर एक को शरीर के रूप में ना देखकर आत्मा के रूप में देखेंगे, और आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं, चाहे वह स्त्री है या पुरुष है। तो हमें आत्मिक दृष्टि वृत्ति बनानी है। साथ ही बाबा ने समय के पहचान दी कि एक समय कौन सा चल रहा है? पुरुषोत्तम संगम युग। और बाबा ने बताया कि तुम बच्चे भगवान के अर्थ, ईश्वर अर्थ भक्ति मार्ग में भी देते हो, तो उसका क्या मिलता है? अगले जन्म में रिटर्न मिल जाता है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के कर्जदार हैं? बच्चे कर्जदार हैं। लेकिन यहाँ तो बाबा कहता कि बाप कर्जदार है कि तुम चावल मुट्ठी देते हो और तुम्हें महल देने पड़ते हैं, तो बाप को तुम्हें कितना पदम गुणा रिटर्न करना पड़ता है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे और संग तोड़ एक संग जोड़ो, और संग तोड़ एक संग जोड़ो, भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे। भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, वाणी में ताकत रहेगी। दृष्टि बिगड़ेगी नहीं और वाणी में ताकत रहेगी। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के? बाबा कहते कि तुम बच्चे तो अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है। दुनिया में भी कहते हैं ना, पितृ ऋण, गुरु ऋण, है ना, मातृ ऋण। तो यहाँ भी बाप कह रहे हैं कि बच्चे तुम तो मालिक हो, अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है। तुम बच्चे दान देते हो तो तुम्हें एक का 100 गुना बाप को देना पड़ता है। माने तुम बच्चे दान देते हो तो तुम्हें एक का 100 गुना बाप को देना पड़ता है। ईश्वर अर्थ तुम जो देते हो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते हो, तो तुम्हें कितना फ्राख दिल होना चाहिए, खुले दिल वाले, उदार चित्त होना चाहिए। मैंने बाबा को दिया, यह ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते म्यूजियम, प्रदर्शनी में समझाना है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। समझदार तो सिर्फ तुम ही हो, तो सबको कितना समझाना पड़ता है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। उनको बार बार बताओ, लेकिन नहीं। तो बाबा ने कहा कि पहचान दो। कैसे देनी है वो युक्तियां बाबा बताते कि प्रश्नोत्तर के माध्यम से उनको
उत्सुकता को बना करके समय की पहचान दो, वो जानने के इच्छुक हो जाए कि हाँ ये कौन सा समय चल रहा है। सबसे जास्ती सर्विस का स्थान है म्यूजियम, यानी ये म्यूजियम में ही सबसे ज़्यादा सर्विस हो सकती है, वहाँ बहुत आते हैं। अच्छे सर्विस एबल बच्चे कम हैं। सर्विस स्टेशन सब सेंटर्स हैं। सब सेंटर्स को आज बाबा क्या नाम दे रहे हैं? सर्विस स्टेशन। दिल्ली में लिखा है स्पिरिचुअल म्यूजियम, इसका भी ठीक अर्थ नहीं निकलता। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो? भगवान वाच है ना, यह है फॉरेस्ट। ये क्या है दुनिया? फॉरेस्ट, जंगल। तुम इस समय संगम पर हो, ना हो फॉरेस्ट के ना हो गार्डन के। अब गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम इस रावण राज्य को राम राज्य बना रहे हो। तुमसे प्रश्न पूछते हैं कि इतना खर्चा कहाँ से आया? बोलो हम बीके ही करते हैं। माने पूछते हैं ना कि तुम इतने चित्र आदि लेकर आते हो और बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हो, तो ये सब खर्चा आदि कहाँ से आता है? तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे बोलो कि हम बीके ही करते हैं। राम राज्य की स्थापना हो रही है। तुम थोड़ा रोज आकर समझो कि हम ये क्या कर रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट यानी लक्ष्य क्या है? वो लोग सॉवरेंटी को मानते नहीं, इसलिए राजाई की राजाई खत्म कर दी है। राजाओं की राजाई, क्योंकि सॉवरेंटी में तो सर्वे सर्वा कौन होता है? राजा ही होता है सब कुछ करने वाला। तो आज के समय में तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, राजा तो खत्म कर दिए हैं, इसलिए राजाओं की राजाई खत्म कर दी है। इस समय वो भी तमो प्रधान बन पड़े हैं, इसलिए अच्छे नहीं लगते। उन्हों का भी ड्रामा अनुसार दोष नहीं है। जो कुछ ड्रामा में होता है वह पार्ट बजाते हैं। बाबा हर एक के प्रति क्या कहते हैं? निर्दोष दृष्टिकोण, है ना। तो कहते जो कुछ ड्रामा में होता है वह हम पार्ट बजाते हैं। कल्प कल्प बाप द्वारा स्थापना का यह पार्ट चलता है। खर्चा भी तुम बच्चे ही करते हो अपने लिए। श्रीमत पर अपना खर्चा कर अपने लिए सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हो, और किसको पता भी नहीं है। तुम्हारा नाम मशहूर है अननोन वॉरियर्स, माने गुप्त सेना हो तुम, है ना, तुम्हें जानते नहीं, गुप्त योद्धा हो। तुम्हारा नाम मशहूर है अननोन वॉरियर्स। वास्तव में उस सेना में अननोन वॉरियर्स कोई होते नहीं है। सिपाही लोगों का रजिस्टर रहता है, ऐसा हो ना सके जिसका नाम रजिस्टर में ना हो। वास्तव में अननोन वॉरियर्स तुम हो। तुम्हारा कोई रजिस्टर में नाम नहीं है। तुमको कोई हथियार पवार नहीं है। इसमें जिस्मानी हिंसा तो है नहीं। योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो। वो हथियारों से करते हैं, युद्ध करते हैं, और आप योग बल से इस विश्व पर जीत पाते हो। ईश्वर सर्वशक्तिमान है ना, याद से तुम शक्ति ले रहे हो। सतो प्रधान बनने के लिए तुम बाप से योग लगा रहे हो। क्या कहा बाबा ने? सतो प्रधान बनने के लिए तुम बाप से योग लगा रहे हो। तुम सतो प्रधान बने तो राज्य भी सतो प्रधान चाहिए, माने जैसे लोग होंगे वैसा ही उनका फर्नीचर होगा, है ना। तो बाबा कहते तुम सतो प्रधान बनोगे तो ये दुनिया भी सतो प्रधान, ये राज्य भी सतो प्रधान चाहिए। सो तुम श्रीमत पर स्थापन करते हो, माने बाप की डायरेक्शन पर तुम ये स्थापन करते हो। श्रीमत माने डायरेक्शन है। इनकॉग्निटो उनको कहा जाता है जो हैं परंतु देखने में ना आए। इनकॉग्निटो माने गुप्त है। इनकॉग्निटो उनको कहा जाता है जो हैं परंतु देखने में ना आए। तुम शिव बाबा को भी आँखों से देख नहीं सकते। तो बाबा भी क्या है? इनकॉग्निटो है। तुम भी गुप्त तो शक्ति भी तुम गुप्त
ले रहे हो। तुम समझते हो कि हम पतित से पावन बन रहे हैं और पावन में ही शक्ति होती है। तुम सतयुग में सब पावन होंगे। उनके ही 84 जन्मों की कहानी बाप बतलाते हैं। तुम बाप से शक्ति ले, पवित्र बन, फिर पवित्र दुनिया में राज्य भाग्य करेंगे। बाहुबल से कोई विश्व पर जीत पा ना सके, यह है योग बल की बात। वो लड़ते हैं, राज्य तुम्हारे हाथ में आना है। बाप सर्वशक्तिमान है तो उनसे शक्ति मिलनी चाहिए। तुम बाप को तो और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। तुम जानते हो कि हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। यह सबको स्मृति नहीं रहती। कौन है हम? स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा कहते यह सबको स्मृति नहीं रहती। तुम बच्चों को स्मृति रहनी चाहिए। सबको नहीं रहती, लेकिन तुम बच्चों को यह स्मृति रहनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को ही यह नॉलेज मिलती है। बाहर वाले तो कोई समझ ना सके, इसलिए सभा में बिठाया नहीं जाता है। पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं, परंतु अपने को पतित कोई समझते नहीं है। ऐसे ही गाते रहते हैं कि पतित पावन सीताराम। तुम सब हो ब्राइड्स और बाप है ब्राइड ग्रूम। वो आते ही हैं सर्व की सदगति करने। माने ब्राइड्स ब्राइड ग्रूम, तुम हो सजनिया, वो है साजन, है ना। वो आते ही हैं सर्व की सदगति करने। तुम बच्चों का श्रृंगार कराते हैं। किस चीज से श्रृंगार कराते हैं? ज्ञान रत्नों से, गुणों से, शक्तियों से, है ना। तो तुमको डबल इंजन मिली है। तुमको डबल इंजन मिली है। रोल्स रॉयल्स में इंजन बहुत अच्छी होती है। बाप भी कहते हैं पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर साथ ले जाओ। कितने इंजन मिले हैं? डबल इंजन, है ना। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा डबल इंजन हो गए ना। हमको पावन बनाकर साथ ले जाओ। तुम सब शांत में बैठे हो, कोई झांझ आदि नहीं बजाते, तकलीफ की कोई बात नहीं। चलते फिरते बाप को याद करते रहो, जो मिले उनको रास्ता बताते रहो। बाप कहते हैं मेरे व लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि के जो भक्त हैं उनको यह दान देना है। बाबा ने सेवा का पॉइंट बताया है कि जो मेरे भक्त हैं, जो शिव के भक्त हैं, मंदिरों में जाकर सर्विस करने के लिए बाबा ने कहा है कि जो शिव के भक्त हैं, राधे कृष्ण के भक्त हैं, लक्ष्मी नारायण के भक्त हैं, उनको यह दान देना है, व्यर्थ नहीं गंवाना। माने आत्मा सुनना ना चाहे तो उनको आप नब्ज देख करके दवाई देनी है ना, और आप उनको सुनाते रहे। तो बाबा कहते हैं अविनाशी ज्ञान रतन है, इनके मूल्य को देख करके सुपात्र को दान देना है। तो व्यर्थ नहीं गंवाना है, पात्र को ही दान देना है। बाबा कहते पात्र को ही दान दिया जाता है ना। पतित मनुष्य पतितों को ही दान देते रहते हैं। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम शक्ति लेकर उत्तम बनते हो। रावण जब आता है उस समय भी संगम हुआ, त्रेता और द्वापर का। जब रावण आता है तब भी तो संगम था, लेकिन कौन सा संगम था? त्रेता और द्वापर का। तो बाबा कहते ये संगम है कलयुग और सतयुग का। इसमें कल्प चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती है। ज्ञान कितना समय चलता है? सतयुग त्रेता ज्ञान चलता है और द्वापर कलयुग भक्ति चलती है। तो बाबा कहते कि ये सब बातें तुमको समझकर फिर समझानी है।
मुख्य बात है बेहद के बाप को याद करो। जब बेहद का बाप आते हैं तो विनाश भी होता है। महाभारत लड़ाई कब लगी? महाभारत लड़ाई कब लगी? जब भगवान ने राजयोग सिखलाया था। समझ में आता है? ये नई दुनिया का आदि और पुरानी दुनिया का अंत अर्थात विनाश होना है। दुनिया घोर अंधियारे में पड़ी है, अब उनको जगाना है। आधा कल्प से सोए पड़े हैं। बाप समझाते हैं, तभी उन्होंने दिखा दिया ना कि 6 मास जो है कुंभकर्ण सोता था ना, तो आधा कल्प से सोए पड़े हैं। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो। तो तुम जब किसको ज्ञान देंगे तो तुम्हारी वाणी में ताकत आएगी। जब आत्मिक स्थिति में होकर के ज्ञान देंगे तो वाणी में ताकत आएगी। आत्मा ही पावन और आत्मा ही पतित बनती है। आत्मा पावन बने तब शरीर भी पावन मिले, अभी तो मिल ना सके। पावन सभी को बनना है। क्या कहा बाबा ने? पावन सभी को बनना है, कोई योग बल से और कोई सजाओं से। ये निर्णय आपका है, कैसे बनना है, योग बल से या सजा का कर? योग बल से। मेहनत है याद की यात्रा की। बाबा प्रैक्टिस भी कराते रहते हैं। कहाँ भी जाओ तो बाबा की याद में जाओ। जैसे पादरी लोग शांति में क्राइस्ट की याद में जाते हैं और क्राइस्ट को याद करते हैं। भारतवासी तो अनेकों को याद करते हैं। यहाँ तो अनेक देवी देवताओं को याद करते। बाप कहते हैं एक के सिवाय और किसी को याद ना करो। बेहद के बाप से हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के हकदार बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। सतयुग में सब जीवन मुक्ति में थे और कलयुग में सब जीवन बंध में है। जब रावण की जेल में है तो जीवन बंध में है, विकारों के अधीन है ना। यह किसको भी पता नहीं है। ये सब बातें बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर बाप का शो करते हैं, माने फिर वो औरों को बतलाते हैं। तब सब तरफ चक्कर लगाते हैं। तुम्हारा फर्ज है मनुष्य मात्र को यह पैगाम देना। क्या कहा है बाबा ने? तुम्हारा फर्ज है मनुष्य मात्र को ये पैगाम देना कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, पाप कट जाएंगे। यह है सच्ची गीता जो बाप आकर सिखलाते हैं। मनुष्य मत से गिरे हो, भगवान की मत से तुम वर्षा ले रहे हो। मूल बात है उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करते रहो और परिचय देते रहो। बाप का परिचय देते रहो। बैज तो तुम्हारे पास है, चेक करो अपना अपना बैज कहाँ ऊपर लगाते हैं, ठीक है, बैज सबके पास है। तो बाबा कहते ये सेवा का आधार है, बैज हमेशा लगाओ। बैज तो तुम्हारे पास है, फ्री देने में हर्जा नहीं है, परंतु पात्र देखकर। ये भी नहीं है कि फ्री बांटने लग जाओ, लेकिन पात्र को देखकर। बाप बच्चों को उल्हाना देते हैं। बाप बच्चों को उल्हाना देते हैं कि तुम लौकिक बाप को याद करते हो और मुझ पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। है ना शर्म की बात। तो बाबा कहते लज्जा नहीं आती कि अपने पारलौकिक बाप को भूल जाते हो जो तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता है। तुम भी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के गृहस्थ व्यवहार में थे, फिर अब बनना है। हमारे देवी देवताएं कैसे थे? प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, सभी गृहस्थी वाले थे, लेकिन वह कैसी थी? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। फिर अब बाबा कहते वैसा बनना है। तुम हो भगवान के सौदागर।
कौन हो तुम? भगवान के सौदागर। टाइटल लिख लो अपना, भगवान के सौदागर। अपने अंदर देखो कि बुद्धि कहाँ भटकती तो नहीं है। बाप को कितना समय याद किया। बाप कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ो, भूल नहीं करनी है। यह भी समझाया है कि भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं। मंजिल है ना, यह ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है। भाई भाई तो सब कहते हैं, मनुष्य कहते हैं ब्रदरहुड। यह तो ठीक है कि परम पिता परमात्मा की हम संतान हैं, फिर यहाँ क्यों बैठे हो? बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो ऐसे ऐसे समझाते उन्नति को प्राप्त करते रहो। बाप को सर्विसेबल बच्चियां बहुत चाहिए। सेंटर्स खुलते जाते हैं, बच्चों को शौक है, समझते हैं कि बहुतों का कल्याण होगा। परंतु टीचर्स संभालने वाली भी अच्छी महारथी चाहिए। टीचर्स भी नंबरवार हैं। बाबा कहते हैं जहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, गंगा का कंठा हो, जहाँ बहुत भक्तों की भीड़ होती हो, वहाँ सर्विस करनी चाहिए। अब आ रहे हैं नवरात्रों के दिन, मंदिरों में जाकर बैठ जाएं और आते जाएं, लोगों को परिचय देते जाएं। वहाँ सर्विस करनी चाहिए। समझाओ, कहते हैं काम महा शत्रु है, तुम श्रीमत प्रमाण सर्विस करते रहो। यह तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है। कहाँ बैठे हो? ईश्वरीय परिवार में। यहाँ 7 रोज भट्टी में आकर परिवार के साथ रहते हो। तो माने माउंट आबू में जाते हैं तो 7 दिन का ट्रिप होता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ 7 रोज भट्टी में आकर परिवार के साथ, माने ईश्वरीय परिवार के साथ रहते हो। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जिससे तुम पद्म भाग्यशाली बनते हो। दुनिया जानती नहीं कि भगवान भी पढ़ा सकते हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। हम ऊंच से ऊंच जानने के लिए पढ़ रहे हैं। कितना फ्राक दिल होना चाहिए। बाप के ऊपर तुम कर्ज चढ़ाते हो। ईश्वर अर्थ जो देते हो दूसरे जन्म में इसका रिटर्न लेते हो ना। बाबा को तुमने सब कुछ दिया तो बाबा को भी सब कुछ देना पड़ेगा। बच्चों ने बाबा को दिया तो बाबा भी कहता ये सब कुछ तुम्हारा। मैंने बाबा को दिया, ये कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए। जब हम उसका वर्णन बार बार करते रहेंगे तो वो सारा खत्म हो जाता है। इसीलिए गुप्त दान का महत्व है। बहुतों के अंदर चलता रहता है कि हमने इतना दिया, हमारी खातरी क्यों नहीं हुई। कि हमने तो देखो इतना दिया और हमारी पूछ भी नहीं हुई, हमें पूछा भी नहीं, हमारी खातरी क्यों नहीं हुई। तुम चावल मुट्ठी देकर, बाबा कहते विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा तो दाता है। राजाएं रॉयल होते हैं। पहले पहले जब मुलाकात होती है तो हम नजराना देते हैं, वे कभी हाथ में नहीं लेंगे। सेक्रेटरी तरफ इशारा करेंगे तो शिव बाबा जो देता है वह कैसे लेंगे। यह बेहद का बाप है ना। इनके आगे तुम नजराना रखते हो, परंतु बाबा तो रिटर्न में 100 गुना देंगे। तो मैंने दिया ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। हमेशा समझो हम तो लेते हैं, या वहाँ तुम पद्मपति बनेंगे। तुम प्रैक्टिकल में पद्म भाग्यशाली बनते हो। तुम बच्चे फ्राक दिल भी हो। तो कई बच्चे बाबा कहते मनहूस यानी कंजूस भी हैं। समझते ही नहीं है कि पद्मपति हम बनते हैं। हम बहुत सुखी बनते हैं। जब परमात्मा बाप गैर हाजिर है तो इनडायरेक्ट अल्पकाल के लिए फल देते हैं, है ना। तब इनडायरेक्ट, लेकिन अब तो बाप डायरेक्ट आया हुआ है।
अब हम जो है अपना तन मन धन सब कुछ, हमें समय श्वास सब कुछ सफल करना है। तो कहते हैं कि जब परमात्मा बाप गैर हाजिर है तो इनडायरेक्ट अल्पकाल के लिए फल देते हैं, जब हाजिर है तो 21 जन्मों के लिए देते हैं। ये गाया हुआ है कि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। देखो ढेर बच्चे हैं, किसको भी ये मालूम नहीं है कि ये कौन क्या देते हैं। बाप जाने और बाप की गोथरी जाने। कौन है बाप की गोथरी? शिव ब्रह्मा बाबा है ना। बाप की गोथरी यानी ब्रह्मा जाने, जिसमें बाप रहते हैं। कैसे रहते हैं? बिल्कुल साधारण। इस कारण बच्चे यहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो नशा गुम हो जाता है। ये ज्ञान योग नहीं तो खिटखिट चलती रहती है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया हरा देती है, माया बेमुख कर देती है। शिव बाबा जिसके पास तुम आते हो उनको तुम याद नहीं कर सकते हो? पूछ रहे हैं बाबा। अंदर अथाह खुशी होनी चाहिए, वह दिन आया आज, जिसके लिए कहते थे कि आप आएंगे तो हम आपके बनेंगे। भगवान आकर एडॉप्ट करते हैं तो कितना खुश नसीब कहेंगे, कितना खुशी में रहना चाहिए। परंतु माया खुशी गंवा देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते। रास्ते धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, भगवान ने हमें एडॉप्ट किया है। किसकी गोद के बच्चे हैं हम? भगवान की। भगवान ने हमें एडॉप्ट किया है। वही हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। अपने पद्म भाग्य का सिमरण कर खुशी में रहना है। दूसरा, हम आत्मा भाई भाई हैं, यह दृष्टि पक्की करनी है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह दृष्टि पक्की करनी है। देह को नहीं देखना है। भगवान से सौदा करने के बाद फिर बुद्धि को भटकाना नहीं है। सौदा हुआ और पक्का है ना, भटकाना नहीं है। आज की वरदान है, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। क्या है वरदान? इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल रूप में प्राप्त है। एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैवी परिवार द्वारा संबंध। इस संबंध से सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। तो आपके पास संबंध की भी शक्ति है। ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो। इसलिए अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। बाबा का वरदान है ये आज कि अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। स्लोगन है, कोई भी प्लान विदेही साक्षी बन सोचो। कोई भी प्लान विदेही साक्षी बन सोचो और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। सेकंड में
प्लेन स्थिति बनाते चलो। ओम शांति।